किनारे अध्ययन के लिए भेज दिया गया। और भैया वसुदेव जी के गुरु हैं गर्गाचार्य जी, और नंद बाबा के गुरु हैं शांडिल्य मुनि। ना तो वसुदेव जी के गुरु जी के पास भेजा अध्ययन करने के लिए ठाकुर जी को, और ना नंद बाबा के गुरु जी के पास भेजा, तो कहाँ भेजा? सांदीपनी आश्रम में, सांदीपन ऋषि के पास। क्यों? कायदे से तो या तो वसुदेव जी के गुरु जी के पास जाती या नंद बाबा के, लेकिन सांदीपन ऋषि के पास गए हैं। भैया ये जो सांदीपन ऋषि है ना, इनके गुरु अध्ययन कराते थे, बहुत सारे छात्र थे, सभी अध्ययन करते। और एक बार पता नहीं सरस्वती मैया का क्या प्रकोप हो गया, उनकी याददाश्त चली गई गुरु जी की, और सब शिष्य छोड़ छोड़ के चले गए। प्यारे, सुख के सब साथी दुख का ना कोई, सब बनी बनी के साथी हैं। जब तक बनी है तब तक सब अपने हैं, और जैसे ही थोड़ी सी बिगड़ जाती है ना, तो ना हम किसी के ना कोई हमारा। पहले तो गुरुजी के आसपास इतने शिष्य रहते थे, अध्ययन करते थे, और गुरुजी की याददाश्त चली गई तो सब छोड़ छोड़ के चले गए। अकेले सांदीपन ऋषि रह गए। सांदीपन ऋषि सेवा करते, कुछ समय बाद उनकी याददाश्त वापस आ गई। उन्होंने पूछा कि मेरे सारे शिष्य कहाँ गए? बोले गुरुजी वो तो चले गए। कहाँ? बोले जब आप अध्ययन कराने लायक नहीं रहे तो वो यहाँ क्या करते, वो तो सब चले गए। गुरुजी ने कहा आप क्यों नहीं गए? सांदीपन ऋषि ने कहा भगवान आपकी सेवा ही मेरा अध्ययन है, मैं यहाँ अध्ययन करने नहीं आया था, मैं तो आपकी सेवा करने आया था, और आपकी सेवा ही मेरा सबसे बड़ा अध्ययन है। और प्यारे एक निवेदन कर दूं, जब हम संतों की शरण में जाते हैं ना, और केवल उद्देश्य उनकी शरण में रहना, उनकी सेवा करना होता है, तो हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके संकल्प मात्र से, उनकी कृपा मात्र से सब कुछ उतर आता है। और जो स्वार्थ की सिद्धि करने जाते हैं ना, कि जब तक अध्ययन करेंगे तब तक गुरु हैं, फिर गुरु अपने घर और हम, और होता भी है, लेकिन दोनों बातों में बहुत अंतर होता है प्यारे। जो समर्पित भाव से जाते हैं, गुरु की सेवा ही जिनका उद्देश्य होता है, वो बहुत आगे चले जाते हैं, और जो स्वार्थ से जाते हैं वो वहीं रह जाते हैं। क्योंकि भगवान ने खुद कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में ऐसे ही अध्ययन कराया जाता था कि शिष्य गुरु की शरण में समर्पित भाव से रहता था, केवल सेवा उद्देश्य रहता था। तो सांदीपन ऋषि ने कहा कि कहाँ गए सब? बोले गुरुजी गए सब। बोले अच्छा तुम क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा कि मैं कोई अध्ययन करने थोड़ी आया था, मुझे तो आपकी सेवा करनी थी, और जब सब चले गए तो मैं आपको किसके सहारे छोड़ के जाता? मेरे तो आप ही सब कुछ हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। मैं जाता
जाता कहाँ। गुरुजी ने करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, बेटा तूने मेरी सेवा की है ना, एक दिन स्वयं भगवान तेरी शरण में पढ़ने के लिए आएंगे। वरदान दे दिया। बोले वो तो सब चले गए छोड़ छोड़ के, लेकिन तेरे पास स्वयं भगवान पढ़ने के लिए आएंगे। और इसीलिए सांडिल्य ऋषि के पास नहीं गए, गर्गाचार्य जी के पास नहीं गए, और यहाँ से उज्जैन कितनी दूर है। ठाकुर जी उज्जैन अध्ययन करने के लिए गए और 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली, 64 विद्याओं का अध्ययन कर लिया। जब विद्याएं पूरी हो गई तो ठाकुर जी ने कहा कि आप कुछ मांग लो, गुरु दीक्षा में क्या दूं। गुरु जी ने कहा कि मेरा तो यही सौभाग्य था कि आप मेरे शिष्य बन के आए हो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु माता ने कहा, बेटा मेरा एक पुत्र था जो समुद्र में डूब के मर गया, मुझे पता है तू परमात्मा है, हो सके तो मेरे पुत्र को ला दे। ठाकुर जी उस पुत्र को लाए और वो वंश अब भी चल रहा है। लग तो छोटी सी बात रही है कि सब चले गए और वो अपने गुरु को छोड़ के नहीं गए, पर सोचो उनके कहीं नाम निशान नहीं है, और सांदीपन मुनि का आश्रम अब भी है, और उनके जो वंश परंपरा में उनके जो वंशज हैं वो आज भी उस आश्रम में रहते हैं। मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करे हरि रघुराई। और प्यारे, हम गुरु को पागल बना सकते हैं, झूठी साची बात बना के, झूठी सेवा करके, दिखावा करके, लेकिन गुरु के अंदर जो शक्ति बैठी है, जो परमात्मा तत्व बैठा है, उसको पागल थोड़े ही बना देंगे। गुरु तो संत होते हैं, सहज होते हैं, वो भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। जब शंकर भगवान के मंदिर में कागभुसुंडी भजन कर रहे थे और गुरु आए, उन्होंने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया। खड़े नहीं होते, बैठे बैठे प्रणाम कर देते, नहीं, अहंकार में बैठे रहे। तो गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शंकर भगवान ने श्राप दे दिया, प्रकट हो गए गुस्से के मारे और कहा, जो नहीं दंड करो खल तोरा, शंकर भगवान को जब क्रोध आया तो गुरु ने तो उल्टी स्तुति की शंकर भगवान की, नमामि समीसान निर्वाण रूपम। भगवान ये नादान है, कुछ जानता नहीं है, इसको क्षमा कर दो। भगवान ने कहा इसको 1000 जन्म लेने पड़ेंगे और जन्मत मरत दुसे दुख होई। जन्म लेते समय और मरते समय क्या हालत होती है प्यारे।
जब गुरु ने स्तुति की तो शंकर भगवान ने कहा कि इसको पता भी नहीं चलेगा, इसको जन्म और मरण का पता भी नहीं चलेगा। आपने स्तुति की है इसलिए मैं इतना किए देता हूँ। सांदीपन ऋषि ने गुरु की सेवा समर्पित भाव से की तो उनके जीवन में स्वयं परमात्मा को आना पड़ा, और जो छोड़ छोड़ के चले गए वो